गुना से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बोरवेल से बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। बच्चे को सुरक्षित बोरवेल से निकाला गया है। अब एम्बुलेंस लेकर गुना भेजा गया। ये बड़ी खबर है। 39 फीट पर ये बच्चा बोरवेल में फंसा था। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। रात भर ऑपरेशन चलता रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो रात के वक्त की जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। जयवर्धन सिंह भी मौके पर पहुंचे, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। ये देखें आप, बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। खेलते समय बोरवेल में यह बच्चा गिरा था, अब सुरक्षित निकाला गया है। बच्चे को निकालने के लिए हाथ से टनल बनाई गई थी। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। प्रशासन की टीम, जिला प्रशासन के अधिकारी, स्वास्थ्य अमला मौके पर मौजूद रहा। खेलते समय अचानक से बच्चा खुले बोरवेल में जा गिरा। राघोगढ़ के तहसील के जो पिपलिया गांव है, यहां का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें वहीं की आप देख रहे हैं। तो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, टीम की जो मेहनत रही सफल रही। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। संवाददाता तेज सिंह हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, बोरवेल में गिरा था, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। बिल्कुल, रात भर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। बच्चे को अभी जस्ट बाहर निकाला आया। बाहर निकालकर उसको ऑक्सीजन के दी गई है और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। निकालने के बाद में बच्चे मूवमेंट सा लग रहा है। बच्चे की वर्तमान में सांसें जो चल रही हैं उसकी, लेकिन हालत कहीं ना कहीं गंभीर है। वर्तमान में सांसें चल रही। सभी लोग जो ग्रामीण हो, सभी लोग बस इस बार से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा सही सुरक्षित रहे। रात भर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की और पूरा जिला प्रशासन अमला मौके पे मौजूद रहा। खुदाई के बाद में 45 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया, टनल बनाई गई, जिसके बाद बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। हमने देखा तस्वीरों में कि जयवर्धन भी मौके पर पहुंचे, जयवर्धन सिंह, उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली। तो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। कितने घंटे तक ये ऑपरेशन चला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनप्रतिनिधि देखा जाए तो राघोगढ़ क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह भी मौके पर मौजूद रहे और बीजेपी नेता हीरेन सिंह बंटी बना वो भी मौके पर ही मौजूद रहे। कल शाम की 6 बजे की घटना थी। लगभग 6 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 15 घंटे से भी अधिक का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 15 घंटे से भी अधिक का समय हो गया था कि रात भर खुदाई करने के बाद ही अभी जाकर बच्चे को सही सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से खुले में बोरवेल छोड़ा गया, इस पर भी सवाल है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल सख्त रुख अपनाया है इसको लेकर कि खुले में अगर आप बोरवेल छोड़ेंगे तो सबकी जिम्मेदारी तय होगी। चाहे वो बोरवेल के जो बोरिंग मशीन के संचालक होते हैं उनकी, या फिर जो भूमि से जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी। जिसने भी बोरवेल कराया है उसकी भी जिम्मेदारी तय होगी। उसके बावजूद भी इस तरह से बोरवेल को खुला छोड़ना, कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई की इस पर? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिएगा लगातार शासन भी निर्देश जारी करती है। शासन के बाद कलेक्टरों ने भी सभी जगह निर्देश जारी किए गए हैं कि जो खुले में बोरवेल है उनको खुला ना छोड़ा जाए, उनको पैक किया जाए, जिससे इस तरह की घटना ना हो। जब जिस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आता है, फिर एक्शन लिया जाता है। अगर पहले इस तरह के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाते हैं तो शायद ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिल पाती। बिल्कुल, तो जिस तरह से लापरवाही हुई है, लेकिन इस तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। जिस तरह से प्रदेश के भीतर, देश के भीतर अलग अलग जिलों से, प्रदेशों से, मध्य प्रदेश के ही कई जिलों से जो खबरें आई कि बोरवेल में जिस तरह से बच्चे गिर रहे हैं खुला बोरवेल छोड़ने पर, उसके बाद सरकार ने नियम बनाए कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई। जो बोरिंग मशीन के संचालक होते हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो भूमि के मालिक होते हैं, लैंडलॉर्ड, जहां पर भी ये बोरवेल होना है खुले में नहीं छोड़ना है, पर्याप्त व्यवस्था इसकी करनी है बोरिंग मशीन के बाद, ताकि बोरवेल खुला ना रहे। उसके बावजूद अगर इस तरह की लापरवाही हो रही है तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो उठते हैं। प्रशासन ने जुर्माने से लगाकर कार्रवाई तक के प्रावधान इसमें लगाए हैं, लेकिन अब एक बार फिर यह घटना होना कहीं ना कहीं चिंताजनक है।
व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों की जागरूकता पर सवाल है। बिल्कुल देखिएगा, जब इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन पे सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वो निर्देश जारी करते हैं इस तरह के, क्योंकि बोरवेल लगवाए जाते हैं तो उनको पैक करके रखा जाए, ढक कर रखा जाए, खुला न रखे, क्योंकि कई प्रकार की इस तरह की घटना देखने को मिलती है। जब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो प्रशासन सख्त होता है। अगर ये इंतजाम पहले से ही कर लिए जाते तो शायद ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती। अब इसमें देखा जाए तो जिम्मेदारी जिन्होंने बोरवेल करवाया उनकी भी रहती है कि उनको भी इस तरह से बोरवेल खुला नहीं रखना चाहिए, उनको भी बोरवेल को पैक करके रखना चाहिए थी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी रहती है, परिजनों की भी रहती है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है कि अपन कहीं ना कहीं बोर करवाते हैं तो उसको ढककर रखे, क्योंकि बच्चे रहते हैं, इस प्रकार की घटना हो ही जाती है। बिल्कुल। सवाल यह भी है कि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, कितनी बजे हादसा हुआ, कितने घंटे बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, कब से खुदाई शुरू की गई, कितनी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी फिलहाल बच्चे की तबीयत कैसी है? अधिकारियों से, स्वास्थ्य अधिकारियों से इस बारे में आपने बातचीत की? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिएगा ये वाकया शाम के समय का है। बच्चा 10 साल का बच्चा है जो छत पे पतंग उड़ा रहा था, तो पतंग उसकी जो उसका जो घर है उसके पीछे ही पतंग उड़ा रहा था। उसके पीछे ही जो बोरवेल का गड्ढा था, तो पतंग की जो माजा वो टूट गया था, तो उसको पतंग ढूंढते हुए बच्चा वहां पे पहुंचा और अचानक से ही वो बोरवेल में गिर गया। शाम के समय जानकारी जो परिजन है उन्होंने उसकी तलाश शुरू की कि बच्चा मिल नहीं पा रहा है। काफी देर तक उसकी तलाश शुरू की। जब देखा गया तो बच्चे का सिर उस बोरवेल में उनको नजर आया, तो उन्होंने जानकारी दी, प्रशासन को जानकारी दी। प्रशासन की टीमें वहां पे मौके पे पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहुंची गई है। पोकलेनों की मदद से रात भर खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद जिसको टनल बनाया गया, तो जिसके बाद खुदाई हाथों से भी खुदाई की गई है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया। उसमें काफी परेशानी आई है उसमें, क्योंकि जब लास्ट में जाके जब पूरी खुदाई हो चुकी थी, 45 फीट गहरी खुदाई, जिसके बाद हाथ से खुदाई की गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे को बाहर निकाला गया है। बिल्कुल। तो बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, अस्पताल भेजा गया, स्वास्थ्य का परीक्षण, बच्चे का इलाज डॉक्टर्स की टीम कर रही है। बहुत धन्यवाद। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तेज सिंह आप।